2025 में बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? कोई खान, कोई कपूर या फिर कोई कुमार? नहीं, ये सब गलत जवाब हैं। दरअसल इस साल का सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड सुपरस्टार है एक बावर्ची। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मिलिए फराह खान और उनके कुक दिलीप से। ये वो जोड़ी है जिसने इंडियन यूट्यूब पर आग लगा दी है और ये इंडियन यूट्यूब का सबसे बड़ा नाम बन चुके हैं। एक तरफ है एक क्वीन डायरेक्टर फराह खान और दूसरी तरफ है बिहार के एक छोटे से गांव से आए बावर्ची दिलीप। इन दोनों की जोड़ी की कहानी एक मसालेदार हिंदी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, लेकिन इसके पीछे का सीक्रेट एक बहुत ही धमाकेदार खुलासा है। दरअसल इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये एक दयालु बॉस और उसके वफादार नौकर की दिल छू लेने वाली कहानी है, या फिर ये व्यूज और वायरल होने के लिए बनाया गया एक परफेक्ट स्क्रिप्टेड ड्रामा है? क्या फराह सच में दिलीप को एक स्टार बना रही हैं, या फिर उनकी मासूमियत और उनकी गरीबी को अपने कंटेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं? आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे, एक एक सीन का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि इस सुपरहिट जोड़ी के पीछे का छुपा हुआ सच क्या है। हर कहानी की शुरुआत एक इत्तेफाक से होती है और इनकी कहानी तो एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला है। आज से 12-13 साल पहले का सीन इमेजिन करिए। मुंबई में अजय देवगन का एक आलीशान बंगला। उस बंगले के बाहर एक नौजवान लड़का घूम रहा था। वो कोई और नहीं, हमारे दिलीप ही थे। दरअसल दिलीप का बॉलीवुड कलेक्शन फराह से मिलने से भी पुराना है, क्योंकि अजय देवगन के जो शेफ हुआ करते थे भोला, वो दिलीप के बड़े भाई थे और दिलीप खुद अजय देवगन की मां के काफी करीब थे। इतने करीब थे कि जब अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार रिलीज हुई थी, तब अजय देवगन की मां ने दिलीप को उस फिल्म की टिकट्स फ्री में दी थी। बिहार के दरभंगा जिला के एक छोटे से गांव से आने वाले दिलीप, जो कि शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता भी हैं, मुंबई अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए थे। और देखिए उनकी किस्मत उन्हें कहां ले आई, बॉलीवुड के पावर सेंटर में। ये सिर्फ सही समय पर सही जगह होने वाली बात नहीं थी, बल्कि दिलीप की किस्मत थी। इससे पहले दिलीप दिल्ली में एक नौकरी किया करते थे और वहां पर इनकी सैलरी थी मात्र 300 रुपए। लेकिन जब इनकी जिंदगी में फराह खान की एंट्री हुई तो इनकी पूरी कहानी ही पलट गई, क्योंकि फराह खान के यहाँ ज्वाइन करते ही उनके पहले महीने की सैलरी थी करीब 20,000 रुपए और इस तरह इनकी जिंदगी ही बदल गई थी। और आज तो दिलीप की कमाई का अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। फराह खान खुद कहती हैं कि अब तो मत पूछो कि दिलीप की कमाई कितनी है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप की सैलरी 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। और ये तो सिर्फ सैलरी है, इसके अलावा फराह खान अपने कुक दिलीप को एक लग्जूरियस लाइफ का हिस्सा भी बना रही हैं। इसी कमाई से दिलीप ने अपने गांव में एक लंबी चौड़ी जमीन खरीदी, उस पर 3 मंजिला घर बनाया, एक कार भी खरीदी। ये फाइनेंशियल सक्सेस का एक जीता जागता सबूत है। 300 रुपए से 1 लाख प्लस की सैलरी तक का सफर, ये किसी सपने के सच होने जैसा नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत साल 2024 में हुई थी। फराह खान फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और एक्टर्स के नखरों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। फिल्मों में देरी होना और एक्टर्स के टेंट्रम झेलना, इन सब से तंग आकर उन्होंने एक स्मार्ट मूव ले लिया। उन्होंने एक YouTube चैनल लॉन्च किया, एक ऐसा स्पेस जिसे वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से हैंडल कर सकती थी। चैनल का फॉर्मेट काफी ज्यादा सिंपल था। फराह और दिलीप अपने कई सारे दोस्तों जैसे कि रवीना टंडन, करण जौहर और मलाइका अरोड़ा के घर जाएंगे और वहां पर जाकर आसान और मजेदार रेसिपीज बनाएंगे। इस तरह अपने YouTube कंटेंट में फराह ने अपने इंडस्ट्री कनेक्शन का पूरा फायदा उठाया। शुरुआत में दिलीप कैमरे के सामने आने से काफी ज्यादा शर्माते थे, वो एकदम चुप चुप रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और फिर शुरू हुआ वायरल मोमेंट्स का सिलसिला। उनकी मासूम, सहज और मजाकिया इमेज ने लोगों का दिल जीत लिया। याद है वो अशनीर ग्रोवर वाला एपिसोड, जब उन्होंने अशनीर की बीवी माधुरी को देखकर कहा था कि मैंने आपको 1, 2, 3 गाने में देखा है। दरअसल वो उन्हें बॉलीवुड की माधुरी दीक्षित समझ बैठे थे। एक बार जब आमिर खान के बेटे जुनैद इनके शो पर आए थे, जुनैद की हाइट देखकर दिलीप बोले थे कि लंबाई से तो लगता है कि अमिताभ बच्चन जी के लड़के हैं, और फिर मजाक में आमिर खान की हाइट की तरफ भी इशारा कर दिया। इसके बाद तो फराह को संभालने के लिए ये बात कहनी पड़ी थी कि मेरी दोस्ती तोड़वाएगा ये आदमी। यही इन दोनों के रिश्ते की यूएसबी है, इन दोनों के बीच की मीठी नोक-झोंक। ये किसी टॉम एंड जेरी की जोड़ी से कम नहीं लगता, लेकिन हर कहानी में एक विलन जरूर होता है और इस कहानी में वो किरदार निभाया कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने।
ये वो मोमेंट था जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। दरअसल अपने व्लॉग में दिलीप को फराह खान एक बार एक ऑडिशन दिलवाने के लिए मुकेश छाबड़ा के पास ले गईं। वहां सब कुछ मजाक में चल रहा था, लेकिन इसके बाद मुकेश छाबड़ा ने अपनी हदें पार कर दी। पहले तो उन्होंने जुबानी हमला किया और दिलीप से कहा कि तुम्हें किचन में ही रहना चाहिए, ना तो तुम्हें एक्टिंग आती है और ना ही तुम्हें ठीक से बिरयानी बनानी आती है। लेकिन असली क्लाइमैक्स तो तब आया जब मजाक में दिलीप फराह खान के सामने आ गए। उसी वक्त मुकेश छाबड़ा ने दिलीप का हाथ पकड़ा और उन्हें जोर से धक्का दे दिया। ये धक्का सिर्फ दिलीप को नहीं लगा था, बल्कि तमाम दर्शकों को लगा था जो उस वक्त वो व्लॉग देख रहे थे। फराह ने दिलीप का बचाव किया, लेकिन तब तक आग लग चुकी थी और सोशल मीडिया पर सारे लोग भड़क चुके थे। लोगों ने मुकेश छाबड़ा के इस व्यवहार को क्लासिस्ट, घिनौना और बदतमीजी भरा कहा था। इस एक घटना ने बॉलीवुड के पावर डायनामिक्स का वो घिनौना चेहरा दिखा दिया जिसे अक्सर मेकअप के पीछे छिपा दिया जाता है। ये घटना उस दिन का है जब फराह खान अपने व्लॉग की शूटिंग के लिए बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर के घर पहुंची थीं। व्लॉग का माहौल काफी हल्का फुल्का था। फराह और खुशी डिश तैयार कर रहे थे और दिलीप बीच बीच में उनकी हेल्प कर रहे थे। जैसे ही खाना तैयार हुआ, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और दिलीप चुपचाप पीछे हटकर दीवार के पीछे छुप गए। वो जानते थे कि ये जगह उनके लिए नहीं है और इसीलिए वो कैमरे के फ्रेम से भी दूर चले गए। और इस पल ने दर्शकों का ध्यान खींचा। कुछ को लगा कि दिलीप को भी वहाँ जगह मिलनी चाहिए थी, जबकि बाकी लोगों का कहना था कि हेल्पर्स का यही रोल होता है। यही छोटा सा लम्हा इस शो में दिलीप की अहमियत और उनकी सीमाएं दोनों एक साथ दिखा गया। एक और किस्सा है जब हमेशा की तरह दिलीप खाना बनाते वक्त किचन में मौजूद थे, लेकिन फर्क तब दिखा जब खाना तैयार हो जाने के बाद गौहर ने उन्हें दोस्ताना अंदाज में बुलाया और कहा कि आओ भाई तुम भी खा लो। ये जेस्चर बाकी एपिसोड्स से काफी अलग था, क्योंकि आमतौर पर दिलीप खुद पीछे हट जाया करते थे। गौहर का ये अंदाज यही दिखाता है कि कुछ लोग दिलीप को सिर्फ एक कुक नहीं मानते, बल्कि फराह की टीम का एक खास हिस्सा मानते हैं। शो के शुरुआती एपिसोड्स में दिलीप काफी ज्यादा शांत और अंडर कॉन्फिडेंट नजर आया करते थे। वो बस काम किया करते और कैमरों से नजर चुराते रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ता गया, इनकी पर्सनालिटी बदल गई और इनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया और अब ये सेलिब्रिटीज के साथ भी मजाक मस्ती करते नजर आ जाते हैं। कभी कभी तो वो सेलिब्रिटीज को उल्टा जवाब देते हुए भी नजर आए हैं। अब ये सब कुछ नेचुरल है या फिर ये स्क्रिप्टेड कंटेंट है, इसकी जानकारी तो हमें नहीं हो पाई है। एक यूजर ने लिखा कि ये सब कुछ पहले से तय होता है। कुछ लोगों का कहना है कि दिलीप वही तोता रटंत करता है जो फराह उससे कहती है, तो कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे हैं कि ये रिश्ता सच्चा है और फराह दिलीप के साथ परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करती है। खैर, बात चाहे जो भी हो, आप हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या आप फराह और दिलीप का ये व्लॉग देखते हैं और आपको ये व्लॉग कैसा लगता है। अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।